हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई विकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास से 12th फिजिक्स, जो कि चैप्टर 1 है, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक वाइज आपका वीडियो चल रहा है और आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा सतत आवेश वितरण। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण और इसके प्रकार भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पूरी की पूरी थ्योरी है और अक्सर डेरिवेशन में इसका उपयोग होता है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले हम समझ लेते हैं कि सतत आवेश वितरण आखिर क्या होता है। ठीक है, सतत आवेश वितरण के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है कि ऐसा निकाय, कोई भी ऐसा निकाय होना चाहिए जिसमें आवेश क्या हो, पास पास रखा जाए, तो उस निकाय को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा निकाय होना चाहिए जिसमें आवेश को अगर हम पास पास रखा हो तो ऐसे निकाय को सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो डिफिनेशन एकदम सरल है, कुछ भी याद नहीं करना है। लिखा है सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब आपका हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, आवेश का मतलब आपको पता चार्ज हो जाएगा, वितरण का मतलब समान रूप से पूरी तरह से फैले हुए हों। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखा हो, तो ऐसा निकाय को सतत, ऐसे निकाय को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ से ये डिफिनेशन पूछी जाए या ना पूछी जाए, पर इसके प्रकार बहुत बार पूछे गए हैं। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का अलग अलग डेरिवेशन में प्रयोग किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहली हेडिंग है रैखिक आवेश वितरण। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रैखिक लिखा है। रैखिक का मतलब आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, कोई सरल रेखा होगा, कोई, अब यहाँ पे सरल रेखा से रिलेटेड तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई तार होगा। ठीक है, कोई तार होगा जिस पर अगर हम आवेश को दे रहे होंगे तो पूरे आवेश पे समान रूप से ये प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता होगा। लेकिन कैसा तार होना चाहिए, कोई एकांक लंबाई का तार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेखिक का मतलब लंबाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिफिनेशन भी क्या हो जाएगा, जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर, देखो लिखा ना, एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। मतलब जब आवेश को हाँ एक समान रूप से कहाँ पे वितरित होगा, एक रेखा पर, एक एकांक लंबाई का चालक तार होगा जिस पर आवेश को वितरित कराया जाएगा, तो उसे हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इससे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा का फार्मूला होता है, ठीक है, रैखिक आवेश वितरण बराबर होता है लेमडा बराबर में, यहाँ पे हो जाएगा क्यों, आवेश वितरित हो रहा है किस पे, एकांक लंबाई का कोई तार वार होगा तो उसको हम एल मान लेते हैं। ठीक है, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बटे एल। क्यों होता है आपका आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, लंबाई, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रैखिक आवेश का मात्रक जो होगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। अगर इसकी बीमा की बात किया जाए तो इसकी बीमा जो होगी, आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, आवेश की बीमा हो जाएगी AT और लंबाई की बीमा हो जाएगी L हो जाएगी। इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा L, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी बीमा। तो क्या लिखना है, रैखिक आवेश वितरण, कि जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर क्यू बटे एल हो जाएगा। क्यू आपका कूलाम, एल आपका मीटर, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। बीमा इसका 80 बटे में एल, एल को ऊपर भेजेंगे, एल इनवर्स 80 हो जाएगा। अगली हेडिंग पे आते हैं। अगला जो प्रकार है वो आपका है पृष्ठ आवेश वितरण। देखो डिफिनेशन में ही इसका, हेडिंग में ही इसका डिफिनेशन पूरा का पूरा छिपा हुआ है। क्या है, लिखा है पृष्ठ, मतलब जब आवेश को, ठीक है, किसी पृष्ठ पर, कोई इस तरह का पृष्ठ होगा, इस पर आवेश को हम वितरित करेंगे तो आवेश समान रूप से पूरे पृष्ठ पर अगर वितरित हो जाता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। बस हो गया डिफिनेशन। देखो लिखा है ना, पृष्ठ लिखा है, मतलब जब आवेश को किसी पृष्ठ पर, कोई समतल पृष्ठ होगा, उस पर अगर हम आवेश को प्रवाहित करेंगे तो ये पूरा आवेश इस प्लस क्यू इस पूरे पृष्ठ पर अगर आ जाता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
तो डिफिनेशन क्या है कि जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर में क्यू और बटे में आपका हो जाएगा ए, क्योंकि पृष्ठ आवेश मतलब क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा बराबर क्यू बटे में ए। यहाँ पे क्यों आवेश है, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। इसकी बीमा अगर हम निकालना चाहें तो बीमा भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कूलाम आवेश की बीमा होती है 80, हमने बहुत पहले ही बता दिया है। क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी क्षेत्रफल लंबाई मीटर का स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो यल को ऊपर भेजेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी बीमा। तो पृष्ठ आवेश वितरण को भी आप अच्छे से समझ गए। अगला है आपका आयतन आवेश वितरण। देखो डिफिनेशन इसका नाम में छिपा है कि जब किसी आवेश को हम किसी आयतन पर, देखो लिखा जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, हर एक शब्द में उसका डिफिनेशन है। पृष्ठ में क्या लिखे थे? जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो। रैखिक वाले में क्या लिखे थे? जब आवेश किसी सरल रेखा पे एक समान रूप से वितरित हो। मतलब जो यहाँ शब्द लिखा है उसी से डिफिनेशन आपको बना देना है और वही हम बनाए भी हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इससे रो, देखो लिखा ना, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा रो बराबर में क्यों बटे में आयतन है तो आयतन के लिए यहाँ पे वी लिखोगे। मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक तो हो जाएगा कूलाम, कूलाम लिखेंगे, आयतन का मात्रक होता है मीटर का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर का क्यूब, कूलाम प्रति मीटर का क्यूब हो जाएगा। और इसकी बीमा हो जाएगी, आवेश की बीमा हो जाएगी 80 हो जाएगी और आयतन की बीमा हो जाएगी L का पावर 3 हो जाएगा। इसको सही से अगर लिखना चाहें तो L को ऊपर भेज देंगे, L की पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा और ये इसकी हो जाएगी बीमा। तो ये तीनों के तीनों हेडिंग हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। इनका उपयोग कहाँ पे होगा? जब हम डेरिवेशन को करेंगे वहाँ पे इन फार्मूलों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये डेरिवेशन, ये फार्मूले और ये परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।